नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। रामायण के वीर योद्धा लक्ष्मण का त्याग तो सभी जानते हैं, लेकिन उनकी पत्नी उर्मिला का त्याग बहुत कम लोगों को ज्ञात है। आज हम आपको उर्मिला के उस त्याग और बलिदान की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भावुक हो जाएंगे। यह केवल एक स्त्री की कहानी नहीं, बल्कि एक आदर्श नारीत्व, कर्तव्य और प्रेम की अनुपम मिसाल है। तो आइए इस कथा में डूबते हैं और जानते हैं उर्मिला के बलिदान की वह कथा जो अक्सर अनसुनी रह जाती है। जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ, तब लक्ष्मण जी भी उनके साथ चलने को तैयार हो गए। उन्होंने माता सीता और श्री राम के साथ वन में जाने का निश्चय किया, क्योंकि उनके लिए अपने बड़े भाई की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म था। लेकिन इस निर्णय ने उर्मिला के जीवन को एक ऐसे मार्ग पर डाल दिया जहां केवल धैर्य, त्याग और समर्पण की परीक्षा थी। उर्मिला, जो मिथिला की राजकुमारी थीं, राजा जनक की पुत्री और माता सीता की छोटी बहन थीं। विवाह के बाद वे अयोध्या आई थीं, लेकिन उनका सौभाग्य केवल कुछ वर्षों तक ही रहा। जब लक्ष्मण वन जाने लगे, तो उर्मिला ने एक पत्नी होने के नाते उनसे निवेदन किया कि उन्हें भी साथ ले चलें। लेकिन लक्ष्मण ने कहा, उर्मिला, मेरा धर्म मुझे बुला रहा है। मुझे वन में श्री राम और माता सीता की सेवा करनी है। मैं तुम्हें साथ ले जाऊं तो तुम्हारे आराम और देखभाल की चिंता मुझे विचलित कर सकती है। इसलिए तुम अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करो और मेरा धर्म निभाने में सहायता करो। उर्मिला ने अपने पति के इस निर्णय को बड़े ही धैर्य और शांति से स्वीकार किया, लेकिन यह आसान नहीं था। लक्ष्मण केवल अपने भाई की सेवा में तत्पर रहने के लिए 14 वर्षों तक न सोए, न आराम किया। लेकिन क्या किसी ने सोचा कि उर्मिला ने भी 14 वर्षों तक वैवाहिक जीवन के सुख से वंचित रहकर अकेले ही अयोध्या में तपस्या की। 14 वर्षों तक उर्मिला राजमहल में रहकर भी एक तपस्विनी की भांति जीवन जीती रहीं। उन्होंने कभी भी अपने दुख की अभिव्यक्ति नहीं की। जब पूरी अयोध्या माता सीता और श्री राम के लिए विलाप कर रही थी, तब उर्मिला ने न केवल अपने दुख को सहा, बल्कि पूरी अयोध्या में धैर्य और शक्ति का संचार किया। उन्होंने महाराज दशरथ और माता सुमित्रा की सेवा की, राजकाज को संभाला और हर परिस्थिति में संयम बनाए रखा। कहते हैं कि जब लक्ष्मण ने वन में 14 वर्षों तक न सोने का संकल्प लिया, तो उर्मिला ने अयोध्या में रहकर उनकी इस प्रतिज्ञा को निभाने में सहायता की। उन्होंने स्वयं निद्रा देवी से प्रार्थना की कि वे लक्ष्मण के बदले उनकी सारी नींद उन्हें दे दें, ताकि उनके पति वन में अपने कर्तव्य का पालन निर्बाध रूप से कर सकें। यह कितना बड़ा त्याग था। एक पत्नी जो चाहती तो अपने पति से अपने साथ रहने की जिद कर सकती थी, लेकिन उसने अपने पति के कर्तव्य को सर्वोपरि माना और स्वयं कष्ट सहकर भी उनका मार्ग प्रशस्त किया। रामायण में उर्मिला का त्याग शायद विस्तार से वर्णित नहीं है, लेकिन यह त्याग किसी भी तरह से कम नहीं है। अगर लक्ष्मण 14 वर्षों तक बिना सोए वन में श्री राम की सेवा कर सके, तो उसके पीछे उर्मिला का ही योगदान था। उर्मिला के इस धैर्य और समर्पण को समझने के लिए हमें उनके मनोभावों को महसूस करना होगा। एक क्षत्रिय राजकुमारी जिसने विवाह के बाद सुखी दाम्पत्य जीवन की कल्पना की थी, अचानक अपने पति से दूर हो जाती है, लेकिन फिर भी वह न शिकायत करती है, न आंसू बहाती है, बल्कि अपने पति के आदर्शों को और मजबूत करने का कार्य करती है। जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब लक्ष्मण भी उनके साथ थे। पूरा नगर दीपमालाओं से सजा हुआ था, हर कोई उल्लासित था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उस दिन उर्मिला पर क्या बीती होगी? 14 वर्षों के बाद जब उसने अपने पति को देखा, तब उसके हृदय में क्या भाव उमड़े होंगे? यह केवल प्रेम की परीक्षा नहीं थी, यह धैर्य और कर्तव्य की भी परीक्षा थी। कहते हैं कि जब लक्ष्मण अयोध्या लौटे, तो उर्मिला ने उनसे कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने न कोई प्रश्न पूछा, न कोई उलाहना दिया। उन्होंने केवल अपने पति का स्वागत किया, जैसे कोई तपस्विनी अपने आराध्य का स्वागत करती है। यह उर्मिला के महान चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी। आज के युग में, जब त्याग और समर्पण के अर्थ बदल गए हैं, उर्मिला की यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के आदर्शों और कर्तव्यों का सम्मान करने का भी नाम है। उर्मिला का यह त्याग हमें यह भी सिखाता है कि कर्तव्य और प्रेम में कभी कभी परीक्षा देनी पड़ती है। वह एक सशक्त नारी थीं,
जिन्होंने समाज को यह दिखाया कि नारी केवल करुणा और प्रेम की मूर्ति नहीं, बल्कि साहस और त्याग का भी प्रतीक है। इसलिए जब भी हम रामायण की गाथा को याद करें, तो लक्ष्मण के साथ साथ उर्मिला के इस अद्भुत बलिदान को भी याद करें, क्योंकि यदि लक्ष्मण ने श्री राम के लिए अपने कर्तव्य का पालन किया, तो उर्मिला ने लक्ष्मण के लिए अपने धर्म और प्रेम का पालन किया। यही रामायण की सच्ची भावना है, त्याग, प्रेम और कर्तव्य का अनुपम संगम। तो यह थी उर्मिला के अद्भुत त्याग की कहानी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि हर कोई इस अनसुनी नायिका के बलिदान को जान सके। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ।